नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इतने समय यूपीटीजीटी के लिए अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 अभ्यास प्रश्न हल कर लिया है और हम लोग अपने अभ्यास प्रश्नों में 1 से 25 प्रश्न को लेकर के अभी तक हल किया है। तो टोटल हम लोगों ने 2 अभ्यास प्रश्न हल किए, यानी 250 प्रश्नों को हल कर लिया। आज उसी क्रम में भाग 3 लेकर के आए हैं और भाग तीसरे में हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। महतां निः सीमानस चरित्र विभूतयः इयं सूक्तिः कस्मिन् ग्रंथेन संबद्धा अस्ति। यह कहा, महतान मानधनियों की जो चरित्र की विभूतियाँ होती हैं वह बड़ी महान होती हैं। यह सूक्ति कस्मिन् ग्रंथेन, किस ग्रंथ से संबद्धा अस्ति, किस ग्रंथ से संबंधित है। अब आप बताइए किससे है। नीति शतकेन, क्या नीति शतक से है, क्या सुकनासोपदेशेन, क्या सुकनासोपदेश से है, या अभिज्ञान शाकुंतलेन, क्या अभिज्ञान शाकुंतलम से है, या उत्तर रामचरितेन, क्या उत्तर रामचरितम से है। तो भैया यहाँ पर जो है अगर पूछा जाए तो यह सूक्ति का संबंध जो है नीति शतकम से है। किससे है गुरु जी? नीति शतकम से है। किससे है? प्रकृति महताम निः सीमानस चरित्र विभूतया, ऐसे श्लोक ही आता है। प्रकृति महताम निः सीमानः चरित्र विभूतयः। अर्थात कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि जो भी सज्जन पुरुष होते हैं, जो भी महापुरुष होते हैं, उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं होती हैं वो तो स्वाभाविक रूप से ही बहुत अच्छी होती हैं। कैसी होती हैं? स्वाभाविक रूप से ही बहुत अच्छी होती हैं। तो इसका सीधे सीधे अर्थ आपका चला जाएगा ए। क्या चला जाएगा? ए। और नीति शतकम के बारे में बात किया जाए तो भर्तृहरि की रचना है। किसकी है? भर्तृहरि की रचना है। मुक्तक काव्य के अंतर्गत नीति शतकम की गणना होती है। नीति शतकम, वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम, कौन कौन सा? नीति शतक की रचना है, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये वैराग्य शतक, ये शतकत्रय के रचनाकार माने जाते हैं भर्तृहरि जी, और मुक्तक काव्य की रचना के अंतर्गत माने जाते हैं। तो ये जो सूक्ति है यह नीति शतकम से ली गई है। और सुकनासोपदेश, यदि सुकनासोपदेश की बात किया जाए तो सुकनासोपदेश बाणभट्ट की रचना है। किसकी है? बाणभट्ट की रचना है। और राजा चंद्रापीठ को सुकनास जी उपदेश देते हैं। किसको? राजा चंद्रापीठ को सुकनास उपदेश करते हैं। उत्तर रामचरितम की बात किया जाए तो भवभूत की रचना है। किसकी है? भवभूत की रचना है। 7 अंकों का नाटक है। करुण रस प्रधान नाटक है। ऐसा नाटक है, करुण रस प्रधान नाटक है। और कुल मिलाकर के 256 श्लोक हैं। राम जी नायक होते हैं और नायिका सीता जी होती हैं। तो ये आप बताएंगे तो यह भवभूत की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम सभी लोग जानते हैं, महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी है? महाकवि कालिदास की रचना है। 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का? 7 अंकों का नाटक है। और कुल मिलाकर के 196 श्लोक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। और श्रृंगार रस प्रधान नाटक है और विज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास जी का नाटक है। तो ये जो दिया, महताम प्रकृति महताम निः सीमानः चरित्र विभूतयः इयं सूक्ति, यह जो सूक्ति है कस्मिन् ग्रंथेन संबद्धा अस्ति, किस ग्रंथ से संबंधित है। तो आप बताएंगे नीति शतक से संबंधित है। अर्थात तो एक नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य सर्वप्रथम आंग्ल भाषायाम अनुवादम कः अकरोत्। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? क्या जे वेबर ने किया, क्या फास्टर ने किया, क्या विलियम जोन्स ने किया, क्या गेटे ने किया? तो आपको बता दें, जो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद विलियम जोन्स करते हैं। कौन करते हैं? यदि सर्वप्रथम की अनुवाद आएगी, यानी सबसे पहले अनुवाद करने की बात आएगी,
तो सर विलियम जोन्स जी करते हैं, आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे दिया हरिश्चरति, प्रश्न आगे दिया हुआ है हरिश्चरति पदे संधि विधायक सूत्रः अस्ति। हरिश्चरति इस पद में संधि विधायक सूत्र है, अब बताइए कौन सा है? क्या वासरी, क्या वासरी है, या विसर्जनीय से साह, या विसर्जनीय से साह है, या तिरसो नेत्र श्याम, क्या तिरसो नेत्र श्याम है, क्या खर वसानी और विसर्जनीय, क्या खर वसानी और विसर्जनीय, यह सूत्र होगा। तो हरिश्चरति में विसर्जनीय से साह सूत्र से ही यहाँ पर संधि विधायक सूत्र है। यदि आप पूछेगा कि हरिश्चरति में कौन सा संधि विधायक सूत्र है, तो आप हरिश्चरति में विसर्जनीय से साह सूत्र ही लगाएंगे। यही सूत्र आपका हरिश्चरत यानी विसर्ग संधि विधायक सूत्र है। कौन सा है? विसर्ग संधि विधायक सूत्र हुआ हरिश्चरति। कौन सा? हरिश्चरति विसर्ग संधि विधायक सूत्र हुआ। ठीक है ना गुरु जी? अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरे का बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे दिया कि हन धातो हो, क्या दिया? हन धातो हो लोट लकार परस्मैपदी उत्तम पुरुष द्विवचने रूपम भवति। हन धातु का लोट लकार परस्मैपदी में उत्तम पुरुष द्विवचन रूप क्या बनेगा? क्या हनाव, क्या हतम, क्या हंतु, क्या हनाम? अब बताइए हन धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? तो परस्मैपदी में तो चलता है हंतु हताम घ्नंतु, हंतु हंतु हताम घ्नंतु रूप चलता है। क्या चलता है? घ्नंतु। जहि, जहि हतम हत, और हनानी हनाव हनाम चलता है। हनानी हनाव हनाम, तो कहाँ हनाम कहीं मिला है? बिल्कुल ये हनाव है। चौथे में हनाव है, तो चौथे में हनाव आपका सही हो जाएगा। उत्तर ये आपका सही हो जाएगा। रूप चलता है हंती हताह घ्नन्ति। जहि हतम हत, हनानी हनाव हनाम, ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ हनाव दिया है, आपका 4 का ए उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया महीध्रात उत्तुंगात अवनिमवनेशापि जलधिम इयं पंक्तौ उत्तुंगात पदस्य कः अर्थः अस्ति। यहाँ जो का दिया है, ये का की जगह कहा हो जाएगा। महीध्रात मतलब पृथ्वी, महीध्रात उत्तुंगात अवनि अनेशापि जलधिम, अर्थात तो हिमालय पर्वत से जो है आकर के, हाँ महीध्रात उत्तुंगात हिमालय पर्वत से की चोटियों पर मतलब यहाँ गंगा जी के बारे में चर्चा हो रही है। किसके बारे में चर्चा हो रही है? गंगा जी के बारे में चर्चा हो रही है। तो पहले यहाँ उत्तुंगात का अर्थ जान लेते हैं। तो आप इसका क्या लगाएंगे? उत्तुंगात का स्वर्ग, बहुत ऊंचा, या समुद्र, या पर्वत? बताइए खटाखट क्या उत्तर आप लगाएंगे? तो महीध्रात, महीध्रात उत्तुंगात। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि उत्तुंगात पद का क्या अर्थ होगा? उत्तुंगात पद का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ उत्तुंगात ऊंची पर्वत चोटियों से। देखिए उत्तुंगात बहुत ऊंची, ठीक है ना? उत्तुंगात बहुत ऊंची। आप पढ़ेंगे श्लोक है कि शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्ताः क्षितिधरः
क्या कहा, महीध्रात् उत्तुंगात् आवनिमवनेशापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अर्थात यह जो गंगा है, सर्वप्रथम आप सीधे सीधे कहेंगे कि शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम। भगवान शंकर के सिर से, किसके भैया, भगवान शंकर के सिर पर गिरती हैं। कहाँ से? स्वर्ग से। तो इयम गंगा सर्वप्रथम स्वर्ग से भगवान शंकर के सिर पर गिरती हैं और भगवान शंकर के सिर से वह हिमालय पर्वत पर जाकर के गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? हिमालय पर्वत पर जाकर के गिरती हैं और हिमालय पर्वत से वह पृथ्वी पर जाकर के गिरती हैं और पृथ्वी से वह समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। तो यहाँ जो पूछा है उत्तुंगात, तो बहुत ऊंचे अर्थ होगा। शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुंगात् आवनिमवनेशापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। भरत जी ने कहा कि गंगा जिस प्रकार स्वर्ग से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरती हैं और भगवान शंकर के मस्तक से हिमालय पर्वत पर जाकर के गिरती हैं और हिमालय पर्वत से वह पृथ्वी पर जाकर के गिरती हैं और पृथ्वी से वह समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, इसी तरह से जिस प्रकार गंगा जी का अनेकों प्रकार से पतन होता है या नीचे की ओर गिरती चली जाती हैं, उसी प्रकार से जो विवेक से भ्रष्ट लोग होते हैं, जो विवेक से भ्रष्ट प्राणी होते हैं, उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ जो बहुत ऊंचा दिया हुआ है, यहाँ उत्तुंगात पद का अर्थ पूछा है। तो उत्तुंगात मतलब बहुत ऊंचा। उत्तुंगात मतलब क्या होगा? बहुत ऊंचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ऊंचा हो जाएगा। स्वर्गात, स्वर्गात का अर्थ होगा स्वर्ग से। स्वर्गात का अर्थ क्या होगा? स्वर्ग से हो जाता है। और यदि पर्वत चोटी की बात किया जाए तो पर्वत चोटी अर्थ होता है, आप कहेंगे महीध्रात, पर्वत से। यदि महीध्रात का पता पूछते हैं आपको, महीध्रात का क्या अर्थ होगा, तो पर्वत से हो जाएगा, ठीक है ना। जलधिम समुद्र हो जाएगा। तो यहाँ पूछा उत्तुंगात, तो बहुत ऊंचा, बहुत ऊंची पर्वत चोटी से, ठीक है, ऐसा भी आप कहें। आगे दिया कि विंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मनः कलाम इयम कस्मिन् ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति। यह कस्य होना चाहिए, यह कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति, ये किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? तो विंदेम देवताम वाचम अमृतामात्मनः कलाम, यह मंगलाचरण कस्य ग्रंथस्य अस्ति, यह मंगलाचरण जो है यह किस ग्रंथ का है? खटाखट आप लोग बताइए, क्या उत्तर रामचरितम का है, या नीति शतकम का है, क्या शिवराज विजयस्य, क्या शिवराज विजय का है, या अभिज्ञान शाकुंतलस्य, या अभिज्ञान शाकुंतलम का है? खटाखट बताइए मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग कमेंट करके कि यह मंगलाचरण किस ग्रंथ का है, कौन सा? विंदेम देवताम वाचम अमृतामात्मनः कलाम। तो यह जो मंगलाचरण है यह उत्तर रामचरितम का है। किसका है? उत्तर रामचरितम का है। 12 पदा नांदी है। कौन सा नांदी है? 12 पदा नांदी है उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण। पूरा मंगलाचरण इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विंदेम देवतां वाचम अमृतामात्मनः कलाम।
अर्थात हम अपने पूर्ववर्ती कवियों वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके परमात्मा को कला स्वरूप, जो परमात्मा की कला स्वरूप है, उस अमरवाणी देवता यानी वाग देवता सरस्वती को प्राप्त करें, यह प्रार्थना करते हैं। ऐसा भवभूति जी कहते हैं। तो उत्तररामचरितम रचना है भवभूत की। उत्तररामचरितम का ही मतलब होता है रामस्य चरितम। रामचरितम में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है, आप लोग पढ़े हैं। उत्तरम चतत रामचरितम, उत्तररामचरितम में कर्धारय समास हो जाता है। तो ये उत्तररामचरितम की है। किसकी रचना है, किसकी सूक्ति है, तो आप बताएंगे उत्तररामचरितम की मंगलाचरण की सूक्ति है। देखिए आपको बता दें, बार बार आपको सारे ग्रंथों का मंगलाचरण पढ़ना पड़ेगा। यदि आपके श्लोक में, यदि आपके जो विषय में मंगलाचरण नहीं दिया गया है, प्रथम अंक नहीं दिया गया है, फिर भी ग्रंथ होने के नाते आपसे मंगलाचरण से प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आप मंगलाचरण को भी पढ़ेंगे। जो उससे बनने वाले प्रश्न हैं उसको भी आप पढ़ लेंगे, तो जो प्रश्न आपसे मंगलाचरण का वो कर सकता है सामान्य ज्ञान। तो यहाँ आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। नीति शतकम रचना भर्तृहरि की है, मुक्तक काव्य है, ठीक है ना, शतकत्रय के अंतर्गत परिगणित होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम रचना हमने आपको पूर्व में ही बताया, 7 अंकों का नाटक है, श्रृंगार रस प्रधान है, दुष्यंत नायक है और शकुंतला इसकी नायिका है। सिराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है और अंबिका व्यास के द्वारा रचित गया पहला उपन्यास है। तो यहाँ उत्तर जाएगा विंदे में देवताम वचम अमृताम आत्मनः कलाम यम कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति। तो यह जो उत्तररामचरितम का मंगलाचरण है। मातृ शब्दस्य तृतीया बहुवचने रूपम अस्ति। मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप में क्या बनेगा? क्या मातृ भी बनेगा, क्या मातृ भी बनेगा, क्या मात्रा ही बनेगा, क्या मात्रा भी बनेगा? अब बताइए मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो आप पहले जान लीजिए, क्या मात्र पहले आपको माता शब्द का रूप पता होना चाहिए, मातृ शब्द का रूप पता होना चाहिए। अच्छा, मातृ शब्द का रूप जानते होंगे तो आराम से लगाएं, लेकिन यहाँ मातृ भी कहीं दिया है, बिल्कुल मातृ भी दिया है। ये मातृ भी, माता मातरम, मात्रा मात्रे, मातुहु मातुहु मातरिहि मातः, ये चला एक वचन में। किसमें चला? एक वचन में पूरा चल गया प्रथमा से संबोधन तक। माता मातरम, मात्रा मात्रे, मातुहु मातुहु मातरिहि मातः, ये रूप चला। मातरो मातरो, ठीक है ना, मातृभ्याम मातृभ्याम मातृभ्याम, ठीक है ना, मातरो हो, ऐसे चलता है। और मातरः मातृ मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातृणाम मातरि हे मातासु, ठीक है ना, ऐसे आप ले सकते, हे मात्रा ऐसे आप ले लेंगे, ठीक है। तो संबोधन में आपका हे मात्रा चल जाएगा, मातृषु हे माता, इस प्रकार से रूप चलता है। तो आप सीधे यहाँ लगाएंगे, तृतीय विभक्ति बहुवचन में पूछा है तो आप मातृ भी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? मातृ भी लगा देंगे। नयथाः व्याकरणात्मक टिप्पणी ही अस्ति। नयथाः यह व्याकरणात्मक टिप्पणी है। अब आप लोग खटाखट बताइए नयथाः की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या हो जाएगी? क्या नी लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्या नी विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्या नी विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, क्या नी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, कौन सी बनेगी गुरु जी? तो खटाखट आप लोग उत्तर बताएंगे 8 का। क्या बताएंगे? तो उत्तर 8 का आपका जाएगा बी, नी विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। नी जो है विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में उत्तर आपका चला जाएगा नए था। 8 का भी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे दिया प्रत्युषेषु स्फुटति कमला मोद मैत्री कषा। अत्र प्रत्युष पद से अर्था भविष्यति। यहाँ पर प्रत्युष पद का अर्थ होगा, यहाँ प्रत्युष पद का क्या अर्थ होगा? क्या प्रभात काल, क्या प्रभात काल होगा, क्या संध्या काल, क्या संध्या काल होगा, क्या दोपहर का समय, क्या दोपहर का समय होगा, क्या रात्रि काल या रात्रि काल होगा? तो प्रत्युषेषु में प्रत्युष जो शब्द है इसका अर्थ होगा प्रभात काल। कौन सा काल होगा गुरुजी? प्रभात काल हो जाएगा। और ये जो आपको बता दें, ये जो पंक्ति है ये ली गई है मेघदूतम से। कहाँ से ली गई है? मेघदूतम से ली गई है। तो आपका उत्तर चला जाएगा ए, ठीक है। आगे तिलक मंजरी इत्यस्य रचनाकारः अस्ति। तिलक मंजरी के रचनाकार हैं, बताइए क्या भास हैं, क्या कल्हण हैं, क्या धनपाल हैं, क्या बिल्हण हैं? आप बताइए तिलक मंजरी के रचनाकार कौन है? खटाखट बताइए तिलक मंजरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? खटाखट आप उत्तर बताइए 10 का। तिलक मंजरी के रचनाकार कौन है? क्या भास, क्या कल्हण, क्या धनपाल, क्या बिल्हण? बताइए।
तो तिलक मंजरी जो रचना है वो धनपाल की रचना है। किसकी रचना है? तिलक मंजरी जो रचना है यह धनपाल की रचना है। किसकी गुरु जी? धनपाल की। और कल्हड़ की रासरंगिणी है। कल्हड़ की कौन सी रचना है? रासरंगिणी है। और भास के 13 नाटक है। भास के 13 नाटक हो जाएंगे। तो तिलक मंजरी के रचना काल हैं धनपाल जी। कौन है गुरु जी? धनपाल जी हैं। तो उत्तर आपका चला जाएगा सी। आगे दिया विसर्गस्य स्थाने सा भवति यदि विसर्गस्य पश्चात खर आयाति कस्मिन् सूत्रेण आदेशः अस्ति। कस्मिन् सूत्रेण आदेशः अस्ति। बताइए खटाखट, क्या खर बसाने और विसर्जनीय? क्या सरपरे विसर्जनीय? या स सजशो रूह? या विसर्जनीय से सह? बताइए खटाखट कौन सा उत्तर होगा? बताइए खटाखट कौन सा उत्तर है? तुरंत 11 का आप लोग बताएंगे तो गुरुजी यहाँ पर उत्तर चला जाएगा डी, विसर्जनीय से सह। क्या चला जाएगा? विसर्जनीय से सह। यह कहता है कि खर प्रत्याहार के वर्ण के पर में स्थित रहने पर विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाता है। ठीक है ना? क्या कहा कि विसर्जनीय से सह सूत्र कहता है खर प्रत्याहार के वर्णों के परे रहने पर, ठीक है, पर में स्थित रहने पर जो विसर्ग के स्थान पर है सा आदेश हो जाता है। तो आप उत्तर लगा देंगे 11 का डी। क्या लगाएं गुरु जी? 11 का डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखा गतस्मयः सहपदेन बोधितः कः अस्ति। सहपद से किसका बोध होता है गतस्मयः में? का सुयोधनः, क्या वनेचरः, अर्जुनः, युधिष्ठिरः? तो गतस्मयः पद में आपको बता दे यहाँ पर सुयोधन का वर्णन हो जाता है। किसका हो जाता है? गतस्मयः पद से सुयोधन का बोध होता है। किसका बोध होता है? गतस्मयः पद से सीधे सीधे सुयोधन का बोध हो जाता है। अहंकार विहीन, चर्चा ही आती है अहंकार विहीन वह सुयोधन। कौन गुरु जी? अहंकार विहीन वह सुयोधन, ऐसा चर्चा आती है। तो आप सीधे सीधे उत्तर लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे? 12 का उत्तर आप लगा देंगे ए। कौन सा लगाएंगे? 12 का उत्तर आप ए लगा देंगे। और ये बोलता है गतस्मयः सहपदे में सहपदेन बोधता का अस्ति। तो सहपद का बोध होता है सुयोधन के लिए आया है। क्या है ये? तो सुयोधन के लिए आया है। तो आप सीधे सीधे उत्तर लगा देंगे ए। और वनेचर ही इसको बोलता है। कौन बोलता है? वह इस पाद को वनेचर बोलता है। किससे बोलता है? तो आपको बता दें युधिष्ठिर से बोलता है। किनसे बोलता है? युधिष्ठिर से बोलते हैं। ठीक है ना? तो आप उत्तर सीधे सीधे लगाएंगे ए। अर्जुन नायक होते हैं। अर्जुन कौन होते हैं? नायक होते हैं। किसके नायक होते हैं? अर्जुन किरातार्जुनीय महाकाव्य के नायक होते हैं। क्या कहा? अर्जुन किरातार्जुनीय महाकाव्य के नायक होते हैं। गतस्मयः सह। तो अहंकार विहीन वह दुर्योधन, रात दिन का सम्यक रूप में विभाजन करके, है ना? तो ऐसे ही आता है। तो आप उत्तर लगा देंगे सीधे सीधे ए। तन्मात्रम इत्यस्य संधि विच्छेदा किम अस्ति। तन्मात्रम इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए खटाखट। तन्मात्रम इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या तक धन मात्रम होगा? क्या तक मात्रम? क्या तद मात्रम? क्या तक मात्रम? क्या तद मात्रम? तन्मात्रम का संधि विच्छेद क्या होगा? खटाखट आप लोग उत्तर बताएंगे। 13वें का उत्तर क्या आ जाएगा? तद धन मात्रम तन्मात्रम बन जाएगा। तद धन मात्रम तन्मात्रम हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए कायदे से तत्मात्रम, तत्को दाता को दा हो जाता है। तो यहाँ नहीं दिया तो यहाँ आप उत्तर लगाएंगे तद धन मात्रम तन्मात्रम बन जाएगा। आगे दिया लक्ष्मी सम्मोहन शक्ति प्राप्तवान। लक्ष्मी सम्मोहन शक्ति किससे प्राप्त की है? बताइए।
कालकूटात् उच्चैः स्रवस् चंद्रलेखायाः और कौस्तुभमणि। बताइए लक्ष्मी जो है सम्मोहन की शक्ति कहाँ से प्राप्त की है, बताइए। तो भैया कालकूटात् मोहन शक्ति, कालकूट से लक्ष्मी मोहन शक्ति को प्राप्त होती है। कौन सी? कालकूट से मोहन शक्ति लक्ष्मी प्राप्त करती है। कहाँ से? कालकूटात् मोहन शक्ति। तो कालकूट से मोहन शक्ति प्राप्त करती है। किससे? कालकूट से। कालकूटात् मोहन शक्ति, कालकूट से ही मोहन शक्ति को प्राप्त करती है। कौन? लक्ष्मी। उच्चैः स्रवस् चंचलताम, उच्चैः स्रवा नामक घोड़े से चंचलता को प्राप्त करती है। और ठीक है ना, मद रेखाया मदम कौस्तुभमणि अतिनिष्ठुर्यम, कौस्तुभमणि से अतिनिष्ठुरता प्राप्त करती है। तो यहाँ उत्तर जाएगा मोहन शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो कालकूटा। तो आपका उत्तर चला जाएगा 14 का ए। आगे दिया परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम। अब बताइए सूक्तिरियं कस्मिन् संबद्धा अस्ति, किससे संबद्ध है? केन संबद्धा अस्ति होना चाहिए। यहाँ कस्मिन की जगह केन हो जाना चाहिए। केन संबद्धा अस्ति, यह सूक्त किससे संबंधित है? क्या क्रियातार्जुनी है? क्या क्रियातार्जुनीम से? उत्तर रामचरिते, क्या उत्तर रामचरितम से? नीति शतके, क्या नीति शतकम से? क्या विज्ञान शाकुंतले, क्या अभिज्ञान शाकुंतलम से? तो 15 का उत्तर चला जाएगा नीति शतकम से। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते सजातो ये न जाते न याति मनसः समुन्नतिम। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्मता, कौन नहीं मरता, अर्थात उसका ही जन्म लेना यहाँ पर सिद्ध है। सजातो ये न जाते हैं याति मनसः समुन्नतिम, जिससे वंश की प्राप्ति होती है, जिससे वंश की उन्नति होती है, उसका ही जन्म लेना सार्थक होता है, ऐसा नीति शतक में कहा गया। तो 15 का उत्तर आपका सी फॉर करेक्ट उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे दिया विसर्ग संधेः उदाहरण नास्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। आप बताइए कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। खटाखट आप लोग बताएंगे कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन नहीं है। क्या नीरोगः, क्या नीरसः, क्या नमस्ते, क्या रमेशः। तो भैया आपको बता दें यहाँ पर डी ही हो जाएगा रमेशः। रमा जोड़ ईशा बराबर बनता है रमेशः। तो यहाँ आ और ई है तो गुण हो गया। कौन हो गया? ए हो गया, गुण हो गया। आद्गुणः सूत्र से यहाँ पर गुण संधि हो जाती है रमेश में, किंतु निधन रसा निरसा बन गया, निधन रोका निरोगा बन गया, नमः धनते नमस्ते बन गया। तो तीनों में विसर्ग संधि है। निधन रसा निहि नास्ति रसम यस्मात् सह निरसा, निधन रसा बराबर निरसा बन गया। निरोगः निधन रोगः बराबर निरोगः बन गया। और आगे आया नमः धनते बराबर नमस्ते बन गया, नमः धन ते बराबर नमस्ते बन गया। तो इससे विसर्ग संधि है। ये विसर्ग संधि का नियम ही है। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आए तो दोनों को जब आप कहेंगे तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो रमेश में यहाँ, लेकिन यहाँ पूछा विसर्ग संधि उदाहरण नास्ति। आस्ति नास्ति बहुत चकमा देता है, तो अस्ति नास्ति पर आप लोग पूरा गौर करके चलेंगे तो इसका उत्तर आप सीधे सीधे डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डी आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उत्तर करेक्ट होगा? डी आपका उत्तर करेक्ट, क्योंकि डी में गुण संधि है। आगे दिया संस्कृत संख्या का शुद्ध रूपम अस्ति, संस्कृत संख्या का कौन सा रूप शुद्ध है? बताइए कौन सा रूप शुद्ध है संस्कृत संख्या का? क्या एकोनाशीतिः, क्या उनाशीतिः, क्या एकान्नशीतिः, क्या सर्वेपि? यहाँ आप खटाखट उत्तर बताएंगे कि कौन सा सही होगा। तो एकोनाशीतिः ये भी ठीक है, उनाशीतिः ये भी ठीक है, उनासी, एकान्नशीतिः ये भी ठीक है, उनासी, सर्वेपि सारे सही हो जाएंगे। कौन से सही हो जाएंगे? सारे सही हो जाएंगे। एक और आ गया था नवसप्तति भी कह सकते हैं, नवसप्तति,
मतलब 79 हो गया, तो बी इसका उत्तर जाएगा डी, सभी सही है। ठीक है। चतुर्दश विद्याया अंतर्गतम परिगणितम नास्ति या परिगणिता नास्ति। 14 विद्याओं के अंतर्गत परिगणित नहीं है। कौन कौन सा 14 विद्याओं के अंतर्गत परिगणित नहीं है, बताइए खटाखट। न्याय शास्त्र, क्या न्याय शास्त्र? व्याकरणम, क्या व्याकरण शास्त्र? क्या सांख्य शास्त्र, क्या सांख्य शास्त्र? क्या ज्योतिषः, क्या ज्योतिष शास्त्र? अब बताइए कौन सा परिगणित नहीं है? 14 विद्याओं के अंतर्गत कौन परिगणित नहीं है? खटाखट उत्तर बताइए। तो ये सांख्य शास्त्र जो है 14 विद्याओं के अंतर्गत परिगणित नहीं है। अब बता दें आपको, 4 वेद हो गए। कितने? 4 वेद और 4 वेदों के उपवेद। 4 वेदों के क्या हो गए? देखिए 4 तो वेद हुए और 4 वेदों के उपवेद हुए। क्या हुआ? उपवेद। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का सर्पवेद, पिशाचवेद, इतिहास वेद, कई नाम आता है। तो 4 वेद और 4 उपवेद 8 हो गए। 6 वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग। 4 वेद 6 वेदांग तो 4 4 8, 4 वेद 4 उपवेद 8, 6 वेदांग आते हैं। जो सांख्य शास्त्र है यह चतुर्दश विद्या के अंतर्गत परिगणित नहीं होता। तो यहाँ सांख्य शास्त्र आप उत्तर लगाएंगे। यदि न्याय शास्त्र भी देखिए, व्याकरण तो आता है, व्याकरण तो आता है क्योंकि वेदांग है। ज्योतिष भी आता है, ज्योतिष भी आता है, इसकी भी गणना नहीं होती है। तो वेदांग के अंतर्गत तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये भी नहीं आता। 4 वेद और 4 उपवेद, तो 8 से 14 हो गया। न्याय शास्त्र भी नहीं आएगा, सांख्य शास्त्र भी नहीं आएगा, दोनों नहीं आएगा। यहाँ उत्तर आप अपने अनुसार लगा लीजिएगा। यहाँ एक ही दिया है, सांख्य शास्त्र मानेंगे कि न्याय शास्त्र मानेंगे। तो यहाँ हम न्याय शास्त्र को हटा करके शिक्षा, व्याकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? व्याकरण। तो यहाँ पूछा है कि चतुर्दश विद्याओं के अंतर्गत कौन परिगणित नहीं है, तो आप सीधे आप बताएंगे सांख्य शास्त्र परिगणित नहीं है, क्योंकि व्याकरण है। अच्छा, व्याकरण तो दिया ही है, आप छंद लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? छंद ला दीजिए। व्याकरण जब दिया है तो यहाँ छंद लगा दीजिए। छंद, व्याकरण, ज्योतिष और सांख्य शास्त्र ये भी नहीं। तो यदि न्याय शास्त्र भी नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दें 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया। 6 वेदांग, 6 वेदांग के अंतर्गत आप जानते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ऐसा ही है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो न्याय शास्त्र भी नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर हम सी मानते हैं। यदि सी नहीं मानते हैं तो दोनों ही आप कह सकते हैं। ऐसा आप देख लीजिए अपने अनुसार बना करके। काव्य प्रकाशे अलंकार कति। काव्य प्रकाश में कितने अलंकार हैं बताइए? क्या 67, 70, 65, 4? तो काव्य प्रकाश में कितने अलंकार हैं? तो काव्य शास्त्र में गुरुजी 67 अलंकार हैं। कितने अलंकार हैं? काव्य शास्त्रों की यदि बात किया जाएगा तो काव्य शास्त्र में 67 अलंकार हैं। आपको बता दें जिसमें 6 शब्दालंकार हैं। कितने हैं? 6 शब्दालंकार हैं और 61 अर्थालंकार हैं। कितने अर्थालंकार हैं? 61 अर्थालंकार हैं और 6 शब्दालंकार काव्यशास्त्र में प्राप्त होते हैं। 10 उल्लासों में। कितने उल्लासों में? 10 उल्लासों में। और मम्मट की रचना है। इसकी है मम्मट की रचना है। मम्मट काश्मीरी कवि हैं। तो आपको बता दें काव्यशास्त्र में 10 उल्लास हैं, 67 अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 6 शब्दालंकार, 61 अर्थालंकार का प्रयोग किया गया है। आपका उत्तर सही हो जाएगा ए। क्या उत्तर होगा गुरुजी? उत्तर आपका ए एकदम सही हो जाएगा। क्या होगा? ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया पंच महाकाव्येषु का परिगणिता नास्ति। 5 महाकाव्यों में कौन परिगणित नहीं है? बताइए खटाखट कौन नहीं है? क्या नैषधीय चरितम, बुद्धचरितम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम? बताइए। 20 प्रश्न नंबर है कि पंच महाकाव्यों में कौन परिगणित नहीं है? खटाखट आप उत्तर बताएंगे। पंच महाकाव्यों के अंतर्गत किसकी गणना नहीं होती है? तो उत्तर आपका जाएगा गुरुजी बी जाएगा। कौन सा उत्तर जाएगा? 20 का बी जाएगा।
पंच महाकाव्यों के अंतर्गत जो बुद्धचरितम है इसकी गणना नहीं होती है। अब पंच महाकाव्यों के अंतर्गत गणना किसकी किसकी होती है तो आपको हम बता दें, रघुवंशम की होती है और कुमार संभवम की होती है। किसकी? कुमार संभवम। इसकी रचना रघुवंशम, कुमार संभवम और किरातार्जुनीयम ही है शिशुपाल वधम। हम लिख देते हैं यहाँ। ये उत्तर हुआ आपका शिशुपाल वधम और कुमार संभवम। कुमार संभवम इनकी गणना होती है 5 में। किसका किसका? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, नरसिंहचरितम, शिशुपालवधम, कुमार संभवम। इनकी रचना होती है पंच महाकाव्यों में, लेकिन बुद्धचरितम की रचना पंचकाव्यों में नहीं होती, महाकाव्यों में। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। अश्वघोष की रचना है बुद्धचरितम महाकाव्य। ठीक है, किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। नरसिंहचरितम श्रीहर्ष की रचना है, 22 सर्गों का महाकाव्य है। कितने सर्गों का है? 22 सर्गों का महाकाव्य है। और किरातार्जुनीयम महाकवि भारव की रचना है, 18 सर्गों का महाकाव्य है। ठीक है ना। रघुवंशम महाकवि कालिदास की रचना है, 19 सर्गों का महाकाव्य है। रघुवंशम लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नरसिंहचरितम ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत परिगणित किए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर इसका जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर जाएगा बुद्धचरितम, अर्थात बुद्धचरित जो है पंच महाकाव्यों में परिगणित नहीं होता, तो उत्तर आपका बी फॉर बुद्धचरित सही हो जाएगा। ठीक है ना। और हमने बताया आपको कौन कौन परिगणित होंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा। रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, नरसिंहचरितम, कुमार संभवम और शिशुपालवधम ये पांचों जो हैं पंच महाकाव्य के अंतर्गत परिगणित होते हैं। आगे दिया मानुषीश कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः इत्यस्मिन् पंक्ते कस्य वर्णनम् अस्ति। अर्थात मनुष्य लोक में इतनी सुंदरता का वर्णन या इतना सौंदर्य कैसे हो सकता है, तो इस पंक्ति इत्यस्मिन् पंक्ते कस्य वर्णनम् अस्ति, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? सीतायाः, क्या सीता का वर्णन है? अनसूयायाः, क्या अनसूया का वर्णन है? शकुंतलायाः, क्या शकुंतला का वर्णन है? लक्ष्म्याः, क्या लक्ष्मी का वर्णन है? तो भैया यहाँ शकुंतला का वर्णन है। किसका वर्णन है? मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवा इत्यस्मिन् पंक्तेः कस्य वर्णनम् अस्ति, तो शकुंतला का वर्णन है। किसका है? शकुंतला का वर्णन है। या विज्ञान शाकुंतलम के प्रथम कहीं राजा दुष्यंत शकुंतला को देख करके कहते हैं कि इतने सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर महिला मनुष्य लोक में कैसे हो सकती है, और फिर ब्राह्मणी नहीं होनी चाहिए, इसको क्षत्रिय होना चाहिए, ऐसा वो शंका करते हैं। तो आपको उत्तर जाएगा सी शकुंतला। या कौन सा उत्तर जाएगा? सी फॉर करेक्ट शकुंतला, आपको सही हो जाएगा। शकुंतला के बारे में कहते हैं नामन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। क्या कहा? नामन शब्दे का सप्तमी एक वचन रूपम भवति। यहाँ हो चाहिए नामन शब्दस्य सप्तमी विभक्ते एक वचन रूपम भविष्यति, ऐसा होना चाहिए भवति। तो नामन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा? खटाखट आप लोग उत्तर बताइए। तो भैया क्या नामनी, क्या नामनी, क्या नामनऊ, अथवा ए अथवा बी उभव? तो भैया मेरे ख्याल से तो ए अथवा बी उभव दोनों होगा। आपको क्या लगता है? आप लोग भी बताइए। क्या नामनी लगता है, क्या नाम लगता है? कमेंट आप लोग भी करिए। लेकिन उत्तर इसका जाएगा ए, डी। क्या जाएगा? डी जाएगा। नामनी भी बनता है और नामनी भी बनता है, दोनों शब्द रूप बनता है। ठीक है ना। नाम नामनी नामानी, नाम नामनी नामानी, नामना नामने नामना नामना। ठीक है, नामनी और नामनी दोनों बनता है। तो यहाँ नामनी और नामनी दोनों बनेगा, तो ए अथवा बी उभव उत्तर यहाँ दिया हुआ है, तो दोनों आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो 22 का डी फॉर डॉग उत्तर एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? डी फॉर, ये आपका डायरेक्ट उत्तर आप लगाएंगे डी। आगे दिया हुआ है प्रश्न निम्नांकिता नाम कस्मिन गीन प्रत्यय विधानम भवति। निम्नांकित में से किसमें गीन प्रत्यय का विधान है? खटाखट बताइए। निम्नांकित में से गीन प्रत्यय का विधान किसमें है? क्या नारी, गौरी, कुमारी, नर्तकी, इनमें गीन प्रत्यय का विधान किसमें है? खटाखट आप उत्तर बताएंगे।
तो इसमें गीन प्रत्यय का विधान है नारी में। किसमें है? नारी में है। सूत्र है निर्णयोर वृद्धिश्च से न तथा नर दोनों शब्दों में गीन प्रत्यय लगता है और तथा इन शब्दों में वृद्धि आदेश भी हो जाता है। जैसे निर्धन गीन बराबर नारी बन गया तो नारी में गीन प्रत्यय हो जाएगा, नर्तकी में गीश प्रत्यय हो जाएगा। सिद्ध गौरादिभ्यश तो कुमारी नर्तकी और गौरी सब में गीश प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ गौरी नर्तकी आदि में गीश हो जाएगा, लेकिन नारी में पूछा जाएगा तो गीन प्रत्यय हो जाता है। कौन सा? नारी में गीन प्रत्यय हो जाता है। तो उत्तर आपका सीधे सीधे ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। आत्मनेपदी धातु नाम प्रत्ययो अस्ति। आत्मनेपद की धातुओं का प्रत्यय होगा। आत्मनेपद की धातुओं का प्रत्यय है, बताइए क्या त्वा प्रत्यय है, क्या सत्य प्रत्यय है, क्या सानस प्रत्यय है, क्या तुम प्रत्यय है। तो आत्मनेपदी धातुओं का प्रत्यय कौन सा है? खटाखट उत्तर बताइए। तो जो सानस प्रत्यय है यह आत्मनेपदी धातुओं से लगता है। किसे लगता है? जो सानच है यह आत्मनेपदी धातुओं से लगता है। किसे लगता है गुरु जी? सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से लगता है। किसे लगता है? आत्मनेपदी धातुओं से कौन सा प्रत्यय लगेगा? सानच प्रत्यय लग जाएगा। तो आपका उत्तर सीधे सीधे गुरु जी हो जाएगा सी फॉर करेक्ट। सी फॉर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है कुमारी की बात करेंगे तो गीत प्रत्यय हो जाएगा। कुमारी में कौन सा प्रत्यय होगा? गीत प्रत्यय हो जाएगा। और नर्तकी की बात करेंगे, किसकी? नर्तकी की बात कर देंगे तो सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यश से गीस प्रत्यय लग जाए। गौरी और नर्तकी में गीस प्रत्यय होगा। कौन सा? गौरी नर्तकी। सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यश, सूत्र से गौरी और नर्तकी से गी प्रत्यय जुड़ जाएगा। ठीक है, और कुमारी से आपको गी प्रत्यय लग जाएगा। कौन सा? गी प्रत्यय हो जाएगा। कुमारी में पूछेगा तो एक सूत्र है वयस्वी प्रथमे। प्रथम अवयवाचुनान्तात स्त्रियां गीप स्यात्। अर्थात प्रथम अवस्था में जो प्रथम अवस्था के वाचक अकारांत शब्द से ही स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय हो जाता है। तो कुमारी में गीप हो जाएगा, गौरी और नर्तकी में गीस प्रत्यय हो जाएगा। और प्रश्न आपसे पूछा है क्या? प्रश्न पूछा है कि निम्नांकिता नाम कस्मिन गीन प्रत्ययस्य विधानम भवति। निम्नांकित में से किस में गीन प्रत्यय का विधान होता है? तो नारी में गीन प्रत्यय का विधान होता है। किसमें गुरु जी? नारी में गीन प्रत्यय का विधान होता है। यदि आपसे पूछ ले गौरी में कौन से प्रत्यय का विधान है, तो गौरी में आप सीधे बताएंगे कि गीस प्रत्यय है। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? तो गीस प्रत्यय है। किंतु यदि आपसे पूछे कुमारी में कौन सा प्रत्यय है, तो कुमारी में आप गीप प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा? गीप लगाएंगे। ठीक, आपका ये उत्तर सही हुआ है। फिर कहा आत्मनेपदी धातु नाम प्रत्यय अस्ति। तो आत्मनेपदी धातुओं का प्रत्यय है सानच। कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं का है। तो आप उत्तर लगा देंगे सीधे 24 का सी। क्या लगाएंगे? 24 का सी लगा देंगे। शायद हमने कुमारी में आपको गीस बताया था, लेकिन कुमारी में गीस नहीं होगा, वैसे प्रथम सूत्र से गीप प्रत्यय होता है। ठीक है, तेनार्थित्वम त्वयि विधिवशात् दूरबंधुर्गतोहम अत्र त्वयि अहम च बोधयति। बताइए। यक्षस्य मेघश्च, मेघश्च आम्रकूटश्च, मेघश्च यक्षश्च, यक्षश्च यक्षिणीश्च। तेनार्थित्वम त्वयि विधिवशात् दूरबंधुर्गतोहम। अत्र त्वयि और अहम पद से किसका बोध होता है? यहाँ पर त्वयि और अहम पद से किसका बोध होता है? तो त्वयि मतलब मेघ से और अहम यक्ष से बोध होता है। ठीक है ना? दोनों तुम और मैं अपने बंधु बांधवों से दूर हैं, ऐसा कहते हैं। तो यक्ष जी तो सीधे सीधे मेघ और यक्ष से हो जाता है। तो उत्तर आपका 25 का सी फॉर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही होगा? सी फॉर करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों, हम लोग भाग 3 में आज पुनः 1 से 25 प्रश्नों को हल कर लिए हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग हल करते रहेंगे आगे प्रश्नों को भी। अब हम लोग सोच रखे हैं कि कुछ व्याकरण की भी क्लास में हम लोग प्रश्नोत्तरी को लाएंगे। उसका टाइम हम आपको बता देंगे एक आध दिन में। उसका टाइमिंग देख करके हम लोग सुबह व्याकरण की प्रश्नोत्तरी को भी हल कर लेंगे या सायंकालीन 5 बजे की प्रश्नोत्तरी को हल कर लेंगे। तो जो टाइम आप लोगों को लगता हो कि नहीं गुरुजी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी इस टाइम पे कराया जाए, तो हमको टाइम एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि इस टाइम पर गुरुजी आप व्याकरण की प्रश्नोत्तरी डालिए।
तो हम उस टाइम पर व्याकरण की प्रश्नोत्तरी को डालने का प्रयत्न करेंगे। एक मेरा निवेदन आप लोगों से यह भी मित्रों है कि आप लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं, करते रहिए। मान लीजिए कहीं यहाँ से गलत अगर कहीं कुछ मुख से निकल जाता है, हम यद्यपि अगर गलत निकलता है तो हमारे स्मृति से इसमें एक मन डाउट बना रहता है, तो मुझे याद आता है तो मैं तत्काल ही इसको सही भी कर देता हूँ। और यदि सही कर देता हूँ तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। यदि आपको हमारे मुख से सही मान लीजिए गलत निकल गया, फिर उसको हमने तत्काल सही भी अगर किया कर दिया तो आपको जानना चाहिए कि इसमें गलत नहीं होगा, सही कर दिया गया है गुरुजी के माध्यम से। मान लीजिए बाय दवा कभी गलती हो जाए तो मानव ही हैं, अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं, हमें नहीं कहेंगे कि पूरे हैं। और आपको लेकिन प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर दे पाएँ, बेहतरीन से बेहतरीन दे पाएँ, क्योंकि परीक्षाओं में एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। यदि आप हमको फॉलो कर रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि 99% आपको हम सही दें। 1% तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 1% हम पूरा कह देंगे, नहीं 100% हम ही सही हैं, तो थोड़ा सा गलत होगा, अतिशयोक्ति होगी। तो 100% की हम बात नहीं करते, लेकिन 99% प्रयास करते हैं कि आपको हम अच्छे से अच्छा दे पाएँ, सही से सही दे पाएँ, जिसमें आपको एक सफलता की सीढ़ी में सहयोग दिला सके। तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा कि गुरुजी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी इतने समय में कराया जाए। तो हम अब विचार कर रहे हैं 2-3 दिनों से कि व्याकरण की प्रश्नोत्तरी लाया जाए, और व्याकरण की प्रश्नोत्तरी कराया भी जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी टाइमिंग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि व्याकरण की प्रश्नोत्तरी आपको हम कब कराएं। ये जो हमारी नित्य 8 PM पर चलती है क्लास, आपकी प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी। संपूर्ण प्रश्नोत्तरी ही है, मिला जुला है 125 प्रश्नों की, ये चलती रहेगी, लेकिन व्याकरण के लिए हम अलग से समय निकालेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।